नमस्कार दोस्तों, सतगुरु हिंदी कथा में आप सभी का स्वागत है। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। जब भी उसे कोई नकारात्मक टिप्पणी मिलती या कोई दुखद घटना घटती, वह उसे बार बार सोचता रहता, जैसे वह उसके मन से कभी जा ही नहीं सकती। दिन रात उन्हीं बातों में उलझे रहने के कारण उसका मन बेचैन रहने लगा। वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता और न ही अपने काम पर ध्यान दे पाता। उसका मन घुटता रहता और उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और तनाव उसका सबसे करीबी साथी बन गया। आदित्य के इस हाल को देखकर उसका एक सच्चा दोस्त चिंतित था। एक दिन उसने उसे समझाने की कोशिश की। आदित्य, मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने परेशान रहते हो। हर समय बीती बातों में उलझे रहना तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका हल है। पास के मठ में एक महान जैन गुरु रहते हैं। वे ध्यान और आत्म शांति के गहरे ज्ञानी हैं। तुम्हें उनसे जरूर मिलना चाहिए। आदित्य को यह विचार अच्छा लगा। शायद यही उसकी मुक्ति का मार्ग हो सकता था। अगले ही दिन वह उम्मीद और उत्सुकता से भरा हुआ मठ की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो वहां का वातावरण किसी और ही दुनिया का लग रहा था। शांत, दिव्य और सुकून से भरा हुआ। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे यहाँ सारी चिंताएं खो जाती हैं। गुरु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत, निर्मल और ज्ञान से दमक रहा था। आदित्य ने उनके सामने जाकर व्याकुल सुर में कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी पुरानी घटनाओं को भूलने में बहुत कठिनाई होती है। मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ, जिससे मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। यह सब मुझे भीतर से तोड़ रहा है। मैं क्या करूं? गुरु ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में असीम गहराई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ना कोई शब्द, ना कोई प्रतिक्रिया। फिर वे बिना कुछ बोले उठे और मठ के भीतर चले गए। आदित्य चकित रह गया। क्या गुरु ने उनकी बात सुनी भी थी? क्या वे उसकी समस्या को समझ पाए? वह बेचैन हो गया, लेकिन फिर भी धैर्य रखा और गुरु के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जैन गुरु लौटे। इस बार उनके हाथ में एक मिट्टी का गिलास था, जिसमें कुछ पानी भरा हुआ था। गुरु ने शांत स्वर में आदित्य से पूछा, इस गिलास का वजन बताओ बेटा। आदित्य थोड़ा चौंका, फिर जवाब दिया, गुरुदेव, यह बहुत हल्का है, मुश्किल से कुछ ग्राम। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अगर मैं इसे कुछ देर तक पकड़ लूं तो क्या होगा? आदित्य ने तुरंत कहा, कुछ खास नहीं, यह आराम से रह जाएगा। गुरु ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ रखूं तो क्या होगा? अब आदित्य ने थोड़ा सोचा और कहा, तब आपका हाथ दुखने लगेगा। गुरु ने गंभीर स्वर में अगला प्रश्न किया, अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़े रखूं तब क्या होगा? अब आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उसने जवाब दिया, तब तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा और असहनीय दर्द होने लगेगा। गुरु मुस्कुराए और आदित्य की आंखों में झांकते हुए बोले, क्या इस गिलास का वजन बढ़ गया? आदित्य ने तुरंत कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। गुरु ने फिर पूछा, तो फिर दर्द क्यों हुआ? आदित्य कुछ क्षण के लिए सोच में डूब गया। फिर धीरे से बोला, क्योंकि आपने इसे बहुत देर तक पकड़े रखा। गुरु ने गिलास को नीचे रखते हुए कहा, यही बात तुम्हारी समस्याओं और दुखद यादों पर भी लागू होती है। जब तुम परेशानियों को अपने मन में लंबे समय तक पकड़े रहते हो तो वो धीरे धीरे भारी हो जाती हैं, तुम्हें मानसिक पीड़ा देने लगती हैं, तुम्हारा जीवन कठिन बना देती हैं। आदित्य मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम इस गिलास को नीचे रख दोगे तो तुम्हारे हाथ का दर्द चला जाएगा। इसी तरह
यदि तुम अपनी पुरानी यादों और परेशानियों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मानसिक बोझ भी हल्का हो जाएगा। गुरु की बातें सुनकर आदित्य के मन में गहराई उतर गई। गुरु ने अपने ज्ञान की गहराई से एक अंतिम संदेश दिया। समस्याएं और गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका बोझ उठाकर चलते रहने से तुम जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। जो बीत चुका है उसे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो, यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। आदित्य की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी तकलीफें केवल उसकी सोच में ही थीं। वह खुद ही अपने अतीत को पकड़े बैठा था और वही उसका सबसे बड़ा दर्द बन चुका था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसने ठान लिया कि वह अतीत के बजाय अपने वर्तमान पर ध्यान देगा। उसने जैन गुरु को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और मन से उनका आभार व्यक्त किया। जब वह मठ से लौट रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसके कदम हल्के हो गए थे। उसका मन पहले से अधिक शांत था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो बीत गया है उसे पकड़े रहने से केवल दर्द ही बढ़ता है। यदि शांति चाहते हो तो पुरानी परेशानियों को जाने दो और वर्तमान में जीना सीखो।